हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हमें माला जाप किस प्रकार करनी चाहिए और किस प्रकार माला जाप करने से हमें फल मिलता है। तो सबसे पहली बात, एक मन के माला में 108 मन के होते हैं। जो नौमा होता है, ये जो धागा बंधा हुआ है इसमें ऑरेंज कलर का, जिसमें मन का है, वो 109 मन का होता है। लगा के उसको 109 मोती होते हैं इसमें एक माला में। तो सबसे पहली बात, हमें अपना आसन और पूजा करने वाला आसन और गौमुखी जिसमें हम माला जाप करते हैं, वो हमें माला जाप करने के लिए अपना अलग रखना है। अपना आसन, अपनी माला और हमें गौमुखी, ये हमें तीन चीज़ अपनी अलग ही रखनी है जब हम पूजा करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम जब माला जाप करते हैं तो इस उंगली को इस माला से हमें टच नहीं करना है। इस प्रकार माला को हमें जाप करते हुए जब हम माला को पूरा करेंगे तो इस तरीके से हम अपनी उंगली को नहीं छुलाएंगे। गौमुखी में चाहो तो आप माला जाप कर सकते हैं। अक्सर करके अगर आप कहीं जा रहे हो तो गौमुखी आपको उसी में माला जाप करनी चाहिए। और ये जो बोलते हैं, ये सुमेरु होता है, ये 108 मोतियों से अलग होता है। ये मोती ये 109 होता है लगा करके इसको। तो देखिए, इस तरीके से हमें इसको छोड़ना नहीं है। जब भी आप माला जाप आगे करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको पलट लेना है। इस तरीके से अपनी माला को पकड़ करके और इस तरीके से आप घुमा लीजिए, तो वहीं से आपने जहाँ छोड़ा है फिर से आपको वापस आना होता है। और ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखें। तो पहले मैंने वीडियो बनाई थी, ये बात आपको बताई थी, पर मैंने इस बात का ध्यान नहीं बताया नहीं था आपको कि ये उंगली जो हमारी अंगूठे के बराबर की होती है, बराबर में उसको नहीं टच करना है। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे, तो सोचा अब इस बार मैं आपको ज़रूर बताऊंगी ये बात। तो आप समझ चुके होंगे कि इस तरीके से हमें माला पलट लेनी है। इसको घुमा करके हमें माला फिर से हमें जाप करनी है। और अगर आपकी माला इस तरीके से, देखिए मैं बता रही हूँ आपको, ये जो है सुमेरु इसको बोलते हैं, इसको हमें छोड़ना नहीं है। इस तरीके से माला पलट करके फिर हम अपनी माला जाप करेंगे। तो इस तरीके से हमें माला जाप करनी है। और दूसरा, हमें किसी और के सामने कभी भी माला जाप नहीं करनी चाहिए। किसी के भी सामने हमें माला जाप नहीं करनी है। अगर माला जाप किसी के सामने कर रहे हो आप, तो आपको ढक कर माला में जाप करनी है, उसका फल हमें नहीं मिलता है। तो अगर उसका फल जो मिलता भी है तो उसका थोड़ा जो फल है वो जो देखते हैं लोग, उनको जाता है हमारा फल। तो आप समझ चुके होंगे। तो सबसे पहली बात, भजन, भोजन और अध्ययन कभी भी किसी दूसरे के सामने हमें नहीं करने चाहिए। तो इस तरीके से हमें माला जाप करनी है। अपनी माला जाप करने के लिए माला अलग ही रखें अपनी, और अपना आसन पूजा का और गौमुखी, ये तीन चीज़ें आपको अपनी हमेशा पूजा के लिए अलग रखनी है। और अगर आप पूजा, देखिए अगर आपके पास गौमुखी नहीं है तो आप इस तरीके से अपनी माला को ढक करके कपड़े में या दुपट्टे में आप अपने आसन पर विराजमान होकर आप माला जाप कर सकते हैं। आप माला जाप कर रहे हैं और माला जाप करते करते आपकी माला आपके हाथ से छूट जाए, या फिर आपका एक हाथ फ्री रहता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने पैर को खुजलाएंगे, कभी सिर को खुजलाएंगे, या किसी दूसरे हाथ को या पैर को बार बार खुजलाते हैं या टच करते हैं। तो वो नहीं करना है। अगर आपके हाथ से माला छूट जाती है तो जहाँ से आपने शुरू की थी, जहाँ से छूटी है आपकी माला हाथ से, तो वहाँ से आपको शुरू नहीं करना है। वो गिनती में नहीं आते हैं आपकी माला जाप में। तो आपको फिर से अपनी माला जाप करना शुरू करना पड़ेगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो आशा करती हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ा जानकारी भरा होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।